वही बता रही हूँ। तो अगर सुनो, टाइम कॉस्ट मतलब इट एफर्ट कैन बी एनी कॉस्ट ना। है ना उसमें, टाइम हो गया, एफर्ट हो गया, मनी हाँ, हो गया, शायद सब वही सब होगा। एफर्ट्स हो गए लोगों के। तो द थिंग इज कि हमने लास्ट लेक्चर पढ़ा था कि इट इज अ मेंटल प्रोसेस, है ना। अब मेंटल प्रोसेस है, इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है ना, तो कंपनीज को कभी कभी प्लानर्स, प्रोफेशनल एक्सपर्ट को हायर करना पड़ता है। लाइक जो बड़ी बड़ी कंपनीज है ना, वो क्या करती हैं कि लोगों को, बड़े बड़े जो मतलब प्रोफेशनल एक्सपर्ट है जिनका फील्ड ही प्लानिंग है, दे ओनली डू प्लानिंग वर्क, तो उनको हायर करती है, उनको सैलरीज देना पड़ता है, ठीक है। ऑब्वियसली नाउ अगर आप किसी प्रोफेशनल एक्सपर्ट को हायर करोगे तो उसको अच्छा खासा आपको, मैम तेजस ज्वाइन नहीं कर पा रहा है। क्यों? तेजस को बोलो फर्स्ट लिंक पे ज्वाइन करे, वो हो सकता है सेकंड लिंक पे अटका होगा, तो उसको फर्स्ट लिंक पे ज्वाइन करे प्राची। ओके, सो यस, तो जो अगर हम किसी प्रोफेशनल एक्सपर्ट को हायर करते हैं तो ऑब्वियसली पहले तो हमको उसको अच्छी खासी सैलरी देनी पड़ेगी, प्लस अब हमको रिसर्च करना पड़ेगा फैक्ट्स एंड फिगर्स जानने के लिए, है ना। प्लानिंग ऐसी नहीं हो जाती है, प्लानिंग करने के लिए हमको अच्छा खासा रिसर्च भी करना पड़ता है, ठीक है। तो प्लानिंग करेंगे जब हम, वो रिसर्च के लिए क्या हो जाता है, जब हम प्लानिंग करते हैं तो रिसर्च में भी हमारा जो फैक्ट्स और हमको चीजें जमा करनी पड़ती हैं, उसके लिए भी हमको बहुत ज्यादा पैसा खर्चा करना पड़ता है रिसर्च करने में, है ना। हमको डेटा जमा करना है, अलग अलग जगह से सोर्सेस से पता करना पड़ता है, प्लस उसमें हमारा टाइम जाता है ना। हम ऑब्वियसली इतना सारा चीजें अगर हमको करना है तो हम उसमें कितना टाइम अपना लगाएंगे, प्लस उसमें हमारे लोगों का एफर्ट्स जाता है ना। सो बेसिकली वी कैन से कि ये जो प्लानिंग का प्रोसेस होता है ना, वो बहुत ज्यादा कॉस्ट कंज्यूमिंग होता है। लेकिन अगर वो प्लान अगर वर्क कर गया आपके इसके लिए, आपके प्रोजेक्ट के लिए, तो एक सेकंड, ठीक है, अगर वो एक बार वर्क कर गया आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए, आपके सर्टन प्रोजेक्ट के लिए, देन इट इज वेरी गुड, तब तो आपका पैसा मतलब चलो काम में आ गया। लेकिन अगर नहीं, भाई बैड लक, अगर नहीं काम में आता है, सपोज वो प्लान फेल हो गया, आपका प्रोजेक्ट उस तरीके से नहीं अच्छा हुआ, देन इट इज लाइक अ लॉस काइंड ऑफ थिंग ऑफ मनी। बट स्टिल अगर आप इतने बड़े प्रोफेशनल पर्सन को हायर कर रहे हो, एक्सपर्ट्स को हायर कर रहे हो, आप उनको अच्छा डेटा रिसर्च करके दे रहे हो, तो आई थिंक दैट प्लान विल वर्क। इन सर्टन केसेस वो वर्क नहीं करेगा, ठीक है, बट हम पहले ये नहीं सोच सकते कि यार ये वर्क करेगा या नहीं करेगा। वी शुड गो विद द पॉजिटिव मोटिव कि हाँ ये प्लान वर्क करेगा, but still it is cost consuming in the way of money, in the way of time, in the way of efforts, ठीक है ना। so that is why it is called कि planning involves huge cost। clear है सबको? yes or no? Yes. Yes. यस मैम। यस मैम। चलो, now अभी आ जाओ अपना नेक्स्ट पॉइंट है, प्लानिंग इज टाइम कंज्यूमिंग। मत लिखो, लिखो, लिखना ही पड़ेगा, अभी फट से लिख लो, वो सेम है, अपन कर लेंगे फटाफट, राइट आउट। फोर्थ पॉइंट है, देखो कहाँ जाएगा, दिख रहा है ना सबको, प्लानिंग इज टाइम हाँ हाँ। कंज्यूमिंग, ठीक है। सो बेसिकली जो अभी हमने पढ़ा कि लाइक वहां पे ह्यूज कॉस्ट तो लगता है, वो पैसों के सेंस में है, देखो टाइम वाला अलग कर दिया गया है, 2 पॉइंट बन गया उसमें, सो यू कैन राइट इन दिस वे ऑल्सो। सो टाइम कंज्यूमिंग, ऑब्वियसली वो एक दिन का या एक घंटे का होता नहीं है। अगर आप किसी अच्छे खासे प्रोजेक्ट के लिए प्लान कर रहे हो तो आपको पहले तो बहुत ज्यादा रिसर्च करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा आपको अलग अलग तरीके के डेटा जमा करेंगे, फैक्ट्स एंड फाइंडिंग जमा करना पड़ेगा, है ना। प्लस आपको उसके लिए अपना एक प्रॉपर डेवलपमेंट करना पड़ेगा प्रेमाइसिस का, कि हाँ ये जगह पे हमारा प्रॉपर प्लानिंग होगा, सो उसके लिए प्रेमाइसिस लग जाएगा। प्लस के बाद हम लोग इमीडिएट डिसीजंस भी कई चीजों में लेना पड़ेगा, है ना। तो उसके लिए हो सकता है हम लोग को हायर करना पड़े। तो बेसिकली हमारा कहने का ये मतलब है, प्लान करते हैं ना, कौन है आपका, अनम्यूट कर दो, अरे म्यूट कर दो जरा प्लीज, बहुत बैकग्राउंड से आवाज आ रहा है। 2 मिनट मेरा होगा। ओके, मुझे ही था। ओके, ठीक है, हाँ हो गया। बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि जब हम अपना प्लानिंग का काम करते हैं ना, तो बहुत ज्यादा हमारा टाइम लगता है, क्योंकि वो एक दिन का या 1 घंटे का काम नहीं है, क्योंकि हमको बहुत सारी चीजें ध्यान में रख के वो प्लान बनाना है।
अगर वो प्लान फेल हो गया तो सपोज आपका तो पूरा प्रोजेक्ट मतलब आपका बहुत लॉस हो जाएगा ना। तो इसलिए बहुत ही ज्यादा मतलब केयरफुल के साथ, बहुत ही ज्यादा सावधानी के साथ हमको एक प्लान बनाना पड़ता है ताकि वो पॉजिटिवली वर्क करे, है ना। तो उसमें भले कितना भी टाइम लगे, लेकिन प्लान हमको ऐसा मतलब एकदम अच्छा वाला बनाना है कि वो अच्छी तरीके से काम कर सके। आप टाइम थोड़ा सा ज्यादा लो चलेगा, लेकिन हमारा प्लान वर्क करना चाहिए, ताकि इस बार इट इज टाइम कंज्यूमिंग, है ना। अगर बेनिफिशियल बनाना है सर्टेन प्लान को तो आपको टाइम देना ही पड़ेगा, है ना। कॉस्ट के साथ साथ आपको टाइम भी देना ही पड़ेगा। एंड लास्ट इंटरनल वन इज प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। देखो इधर पे है, दिख रहा है, प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। ठीक है, मैंने पहले ही बोला कि किसी भी चीज का देखो 50-50 चांसेस होता है, आइदर विल वर्क आइदर इट विल नॉट वर्क, है ना। सो समटाइम्स व्हाट हैपेंस कि मैनेजर्स का सेंस ऑफ सिक्योरिटी या फिर प्लान जो है वो इतना मतलब सक्सेसफुल हो पाता नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि देखो किसी ने पास्ट में सेम प्लान उठा के काम किया था, उसका वर्क कर गया तो हमारा भी वर्क करेगा, ऐसा जरूरी नहीं होता है। ठीक है, हम तो सोचेंगे अरे ये वाले केस में सर्टेन मैनेजर ने इस तरीके से काम किया था, ये वाला प्लान अडॉप्ट किया था, चलो मैं भी करूँ। नहीं, हो सकता है उसका एनवायरमेंट अलग होगा, हमारा एनवायरमेंट अलग होगा। नॉट ऑलवेज गारंटीड कि आपको सक्सेस मिलेगा ही। चलो आप नहीं हो सकता, आप पास्ट वाला प्लान नहीं ले रहे हो, कोई न्यू प्लान ही ले रहे हो, फिर भी जरूरी नहीं है कि वो न्यू वाला प्लान काम ही करे। ठीक है, सो द थिंग इज कि आप 100% किसी भी चीज का अश्योरिटी नहीं ले सकते हो कि ये चीजें काम करेंगी ही। ठीक है ना। सो बेसिकली यहाँ पे रिस्क के चांसेस उतने ही रहते हैं जितना सक्सेसफुल होने के चांसेस रहते हैं। तो ये ऐसा हम कभी नहीं बोल सकते कि नहीं यार मैंने तो ऐसा फुल प्रूफ प्लान बनाया है जो 100% गारंटीड सक्सेसफुल होगा, क्योंकि ये मैंने पास्ट में भी बनाया था तो सक्सेसफुल हुआ था। ऐसा हम कोई रीजन दे सकते नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमारा टोटल सिनेरियो, टोटल एनवायरनमेंट, टाइमिंग सब कुछ चेंज हो गया रहता है। तो हम कभी भी पास्ट वाले प्लान के ऊपर हम फ्यूचर का प्लान डिसाइड कर सकते नहीं है। नया भी प्लान अगर हम कभी कभी बना रहे हैं तो वो चीजें उतना मतलब सक्सेस या फिर टोटल सक्सेस कभी दें ये पॉसिबल नहीं है। वहां पे 50-50 चांस रहते हैं, आइदर दिस प्लान विल वर्क आइदर इट विल नॉट वर्क, है ना। सो हमको उसके लिए हमेशा प्लान भी रेडी रखना चाहिए, है ना, कि हमको अगर सपोज किसी केस में ये वाला प्लान फेल हो जाता है तो हमारे पास अदर अल्टरनेटिव है कि नहीं, वरना लास्ट मोमेंट पे वही पता चला बहुत बड़ा लॉस करा कंपनी का, हम बैठ जाएंगे। ठीक है, सो दैट इज वाई हमको क्या करना है कि कभी भी एक अल्टरनेटिव प्लान का ऑप्शन अपने पास रखना है, सो दैट इफ द प्लान अपना 100% ऑब्वियसली देना है प्लान बनाने में कि अच्छे से ही बना, लेकिन अगर बैड लक किसी भी रीजन से आपका प्लान वर्क नहीं कर रहा है, देन यू मस्ट हैव द सेकंड प्लान बी रेडी विथ यू। ठीक है ना। सो इट इज नॉट ओनली कि आप एक प्लान बना के अपने आप को फ्री समझो, हमेशा एक अदर अल्टरनेटिव कुछ ना कुछ रखो। ठीक है, बिकॉज प्लानिंग डज नॉट गिव गारंटी फॉर सक्सेस। ठीक है, फाइन। सो वी शुड ऑलवेज थिंक कि हमारा जो भी है उसको साथ में लेके चलने का है। ठीक है, सो I think these are the 6 internal limitations of planning. Okay, ठीक है। So Yes. ठीक है, just a second ना। ठीक है, तो इसको हम एक बार लिंक करने की देखते हैं, कोशिश करते हैं। अच्छा वो आर्यन नहीं, इसमें से किसने किया था? आदित्य तुमने किया था ना वो सब, वो जो पॉइंट्स का पीडीएफ था सबके, मतलब पॉइंट्स के वहां पे छोटे छोटे अल्फाबेट्स ऐसा बने थे, सिंक्रोनिम्स। हाँ शायद। हाँ भेजा था हाँ ना ग्रुप में? शायद हाँ, तो वो भेजा देख था। लेना हाँ एक बार सब लोग, तो सारे पॉइंट्स के सिंक्रोनिम्स बना रखे हैं वहां पे, छोटे छोटे वर्ड बना रखे हैं, तो उससे आपको रिकलेक्ट करने के लिए पॉइंट्स इजी रहेगा। किसी ने खोल के देखा भी क्या आज तक ग्रुप में वो चीज? प्लीज से टू इट वापस से एक बार आदित्य, जरा आज हो तुम्हारे पास तो भेज देना, और सब लोग उसको सेव करके रख लो। ठीक है आदित्य, भेज देना एक बार, ट्राई करना। ठीक है, गाय का आवाज आ रहा हाँ है। हाँ, किसी ने गाय बैकग्राउंड में का गाय आवाज का आ रहा आवाज है आ बहुत रहा सा। है। हाँ गाय का आवाज?
तबेले में वहाँ बैठी हो किसी क्या? के बैकग्राउंड से है। हो सकता है आदित्य गांव में आदित्य की गाय के बैठा बाजू रहेगा। में बैठा हो। हाँ, ठीक है ना। सी यार, देखो सबसे पहला पॉइंट जो था हमारा, सबसे पहला पॉइंट वो क्या था? इट रिड्यूस, अच्छा हाँ, लिमिटेशन में, कि वो क्या करता है, लीड्स टू रिजिडिटी। ठीक है, तो पहला पॉइंट याद रख लो, रिजिडिटी है। फिर अब रिजिडिटी हो जाएगा तो ऑब्वियसली क्यों रिजिड है, क्योंकि एनवायरमेंट चेंज होता है। तो सेकंड पॉइंट याद रख लेना, डायनामिक एनवायरमेंट, है ना। मैं छोटा में लिख रही हूँ, तुम लोग इधर समझ जाओ। रिजिड है, क्यों रिजिड है? क्योंकि एनवायरमेंट क्या है, डायनामिक है ना। अब डायनामिक एनवायरमेंट है तो ऑब्वियसली वहां पे रिजिड होने की वजह से वहां पे क्रिएटिविटी भी क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है ना। रिड्यूस क्रिएटिविटी, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी रिजिड है हमारा प्लान। अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट हमको याद रखना होगा कि ह्यूज कॉस्ट लगता है। ह्यूज कॉस्ट के साथ दूसरा पॉइंट ये याद रख लेना कि टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम बहुत ज्यादा लगता है ना, टाइम कंज्यूमिंग। ठीक है, एंड द लास्ट पॉइंट विल बी 50-50 चांसेस है ना। मैं यहाँ पे ऐसा लिखती हूँ, 50-50 चांसेस है, पास भी हो सकता है, फेल भी हो सकता है ना। सो इट डज नॉट गिव 100% गारंटी फॉर सक्सेस। तो इस तरीके से तुम 7 पॉइंट को इजीली याद रख सकते हो कि देखो क्या है, ये प्लानिंग है तो बाबा बहुत ज्यादा रिजिड है। क्यों रिजिड है? क्योंकि एनवायरमेंट चेंज होता है। अब रिजिड है तो हम उसके लिए अब कुछ नया तो उसमें कर नहीं सकते, दैट इज वाई इट रिड्यूस द क्रिएटिविटी। अब क्रिएटिविटी है, ठीक है, समझ में आ गया, कॉस्ट बहुत ज्यादा लगता है, टाइम बहुत ज्यादा लगता है, फिर भी इतना कॉस्ट और टाइम लगने के बाद भी वहां पे 100% सक्सेस का चांसेस रहता नहीं है। 6 पॉइंट याद हो गए सबको? यस और नो? मैम। यस मैम। Yes. यस ऑल ऑफ यू। इजी है ऐसे लिंक करके याद करने का, ठीक है ना। तो इट इज अ स्टोरी जी कि भाई प्लानिंग बहुत रिजिड है क्योंकि एनवायरनमेंट चेंज होता है, एनवायरनमेंट चेंज होता है इसलिए हम क्रिएटिव नहीं हो सकते, पैसा लगता है, टाइम लगता है, फिर भी चांसेस नहीं है सक्सेस का। ठीक है, सो इन दिस वे यू कैन जस्ट रिकलेक्ट ऑल योर पॉइंट्स। क्लियर है? ठीक है, सो विल मूव फर्दर नाउ। ठीक है, 5:10 हो गया है। आप 5:15 के दूसरे वाले लिंक पे फटाफट आ जाओ सब लोग, विदाउट मैसेज किए। ठीक है ना, सब लोग आ जाना। कितना Yes. कितने लोग हैं टोटल? कितने हैं? 15 हैं। सब लोग आ जाना टाइम पे, ठीक है। सेकंड लिंक है 5:15 पे, फटाफट रिटर्न आओ। चलो बाय बाय। Yes.